यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सौज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। दोषरहित आचरण से चरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। चरण धूल तक सर चढ़े मरण पूज्य बन जाए। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, क्षपक राज साधना के शिखर पुरुष मृत्यु को भी ललकारने वाले महासुभट आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, उनके उत्कृष्टतम सल्लेखना महामहोत्सव की, अहिंसा परमो धर्म की। कष्ट पाए बिना इष्ट की प्राप्ति नहीं होती। सोना भी सुवर्ण भी खदान से निकालने के बाद निकालते समय तो उसको अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन उस किट्ट कालिमा युक्त सुवर्ण को यदि चमकना है तो उसको भी अग्नि में तपना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सोने को चमकने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है। मेहंदी को भी यदि रंग लाना है तो उसको पिसना पड़ता है। उसी प्रकार किसी भी साधक को अपने शुद्धात्म दशा तक पहुंचना हो तो अंतरंग बहिरंग तप से तपना पड़ता है, मोक्ष मार्ग की आराधना करनी पड़ती है, तभी जाकर के वह संसार की पतित दशा से व्यथित दशा से पार होकर के अपनी सर्वोच्च शुद्ध दशा को प्राप्त कर सकता है। और उस काल में घोर उपसर्ग परिशहों को सहन करता हुआ भी वह मुमुक्षु कौन कहलाता है? किसे कहते हैं मुमुक्षु? मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु। मुमुक्षु की व्याख्या बताते हुए आचार्यों ने कहा कि जो मुक्त होने के लिए, जन्म जरा मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए सतत प्रयासरत रहता है, ऐसे जीव को मुमुक्षु कहते हैं। आजकल मुमुक्षु यह शब्द एक वर्ग विशिष्ट के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन असल में मुमुक्षु यह शब्द मुक्ति के इच्छुक जीवों के लिए कहा गया है। 2 प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के? कौन कौन से? उस अपेक्षा से सही है। और 2 प्रकार के हैं। त्रस स्थावर, वो भी अलग है। यहाँ अपेक्षित विवक्षित है मुमुक्षु और उसके उल्टे है बुभुक्षु। मोक्तुम इच्छु मुमुक्षु, भोक्तुम इच्छु बुभुक्षु। जो मुक्त होने के लिए तत्पर है, प्रयासरत है, वे मुमुक्षु है, और जो पंचेंद्रिय विषयों के लिए प्रयासरत है वे बुभुक्षु है। तो मुमुक्षु जीव निरंतर अपनी आत्म साधना करते हुए साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रयासरत रहता है, किंतु उसके जीवन में भी अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, उपसर्ग परिशह आते हैं, अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आती हैं, बाधाएं आती हैं। उसी को 22 प्रकार के परिशह के रूप में कहा गया है। आप सभी लोग जानते हैं 22 प्रकार के परिशहों में से
कुछ तो जानते ही होंगे, क्षुधा परिशः, तृषा परिशः, शीत परिशः, उष्ण परिशः, दंशमशक यानी जो काटने वाले होते, मच्छर है और भी अनेक प्रकार के ऐसे जीव हैं काटने वाले, मक्खियाँ भिन भिनाती है तब भी तकलीफ़ें होती हैं। ऐसे अनेक प्रकार के परिशः है, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण जो साधक को साधना के क्षेत्र में भी उन्मत्त बना सकता है, अहंकारी बना सकता है, वह परिशः है सत्कार पुरस्कार परिशः। ऐका लागलाय? कंटाळा आलाय? गोष्ट सांगू? कौन सा परिशः है? मतलब क्या है इसका? सत्कार पुरस्कार परिशः का मतलब है कि प्रबल पुण्य के उदय में सातिशय पुण्य का प्रचंड प्रवाह जब बहने लगता है, जब वह पुण्य उदयावली में आकर के अपना प्रभाव दिखाने लगता है, तब वह साधक जंगल के किसी कोने में बैठा हो, पर्वत की किसी गुफा में विराजमान हो, गिरी कंदराओं में कहीं भी अज्ञात स्थल पर भी हो, तब भी सामान्य मनुष्य ही क्या, इंद्र लोग भी स्वर्ग की सीढ़ियाँ उतर करके उनके चरणों में नम्रीभूत होते हैं। लेकिन उस दौरान बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा सम्राट चक्रवर्ती और भी प्रभावशाली प्रतापशाली लोग भी या जन सामान्य भी आकर के उस साधक की साधना, उनका ज्ञान, उनकी आराधना, उनका व्यक्तित्व, उनकी मनोज्ञता आदि देख करके जब उनकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तब वो ही साधक उसमें टिक पाता है जो समता भाव का उपासक है, निंदा और स्तुति में साम्य भाव रखता है। 6 डाला की पंक्तियाँ अपन ने 2-3 दिन पहले भी देखी थी। अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। जागते रहो, उठवा जरा झोपेतल्यासने. म्हणजे त्यांचं हे सुटायला नको म्हणलं. मला काय अडचण नव्हती, पण ते वंचित राहायला नकोत. शत्रु हो या मित्र हो, महल हो या स्मशान हो, कांच हो या कंचन हो, शत्रु हो या मित्र हो, या कोई पूर्व भव के वैर का बदला लेने के लिए तलवार का प्रहार करता हो, अथवा कोई चक्रवर्ती रत्नों का अर्घ्य लेकर के चरणों की पूजा करता हो, इन सभी बातों में जो साम्य भाव रखते हैं. एक गाथा भी शायद आपको कुछ दिन पहले बताई थी कि शुद्धोपयोगी मुनि कौन होता है. ऐका लागला? कौन से मुनि शुद्धोपयोग, शुद्धात्मा की अनुभूति करने के लिए समर्थ होते हैं. निर्विकल्प समाधि, निश्चय चारित्र में तल्लीनता को प्राप्त कौन मुनि कर सकते हैं. तो कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार परमागम में 14 क्रमांक की गाथा बताई. वे कहते हैं, सुविदित पदत्त सुत्तो संजम तव संजुदो विगद रागो, समनो समसुह दुखो भनिदो शुद्धो ओगोत्ती. अर्थात पदार्थ, कौन से पदार्थ? जीवादि 9 प्रकार के पदार्थ हैं. ठीक है, कितने प्रकार के पदार्थ हैं? 9 प्रकार के. जीव को, जीवादि 6 प्रकार के द्रव्य हैं, जीवादि 5 प्रकार के अस्तिकाय हैं, जीवादि 7 प्रकार के तत्व हैं, और जीवादि 9 प्रकार के पदार्थ हैं. अब जीव को द्रव्य भी कहा, जीव को अस्तिकाय भी कहा, जीव को पदार्थ भी कहा, और जीव को ही तत्व भी कहा. क्या फर्क है महाराज? सांगितलंय तुम्हाला सारखं. कशाला आणलंय तुम्हाला इथं? विचारायला आणलं नाही, सांगायला आणले. द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 बातें हैं. तो जीव द्रव्य, 6 प्रकार के द्रव्यों में जीव द्रव्य हैं. गुण पर्यायवत द्रव्यम, इस दृष्टि से देखा जाए तो उस वस्तु में द्रव्यपना है, इसलिए उसको द्रव्य कहा. वह जीव असंख्य प्रदेशी है, तो उसके प्रदेश अर्थात क्षेत्र की दृष्टि से देखा जा रहा है, इसलिए उसको जीवास्तिकाय कहा.
वह जीव द्रव्य नित्य होते हुए भी परिवर्तनशील है, इसलिए उसके नित्यपना के साथ साथ रहने वाले परिवर्तनशील दशा को देख करके उसको पदार्थ कहा। और वह जीव द्रव्य अपने नित्यपना के साथ साथ ज्ञान दर्शनादि अनंत गुणों से युक्त है, भाववान है, इसलिए उसको तत्व कहा। तत्व का अर्थ है भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो तत्व मतलब भाव, पदार्थ मतलब काल, अस्तिकाय मतलब क्षेत्र और द्रव्य मतलब द्रव्य। कहे क्या? इस प्रकार ये जीवादि द्रव्य हैं, लेकिन इन जीवादि द्रव्यों के भीतर राग द्वेष की परिणति निरंतर चल रही है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे जीव जो समता भाव रख करके साम्य भाव से परिणत होते हुए समता भाव के माध्यम से शत्रु मित्र में, कांच कंचन में, निंदा और स्तुति में भी समता भाव धारण करते हैं, वे सत्कार पुरस्कार परिशह जेता होते हैं। व्यक्ति को थोड़ी बहुत स्तुति सुनने को मिल जाए, उसके पास वो गुणवत्ता हो ना हो, लेकिन स्तुति सुनने को मिल जाए तो उसके पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। अंतराळीच व्हायला बघतोय तो। किसी हिंदी विचारक ने एक जगह पर कहा है कि कितने नादान होते हैं ये गुब्बारे। गुब्बारे म्हणजे फुगे, केसावर फुगे येतात की आपल्याकडे, फुगे वो लहान मुलं तोंडाला लावून त्यात हवा भरून फुगवतात की, त्याला हिंदीमध्ये गुब्बारे म्हणतात। कितने नादान होते हैं ये गुब्बारे, नादान म्हणजे अज्ञानी। कितने नादान होते हैं ये गुब्बारे कि चंद सांसों में फूल जाते हैं। थोड़ी सी हवा श्वास भरलं की ते फुगतात की लगेच। कितने नादान होते हैं ये गुब्बारे कि चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी उड़ने लगे हवा में तो अपनी औकात भूल जाते हैं। थोड़ा भी ऊपर आ जाते तो उनको लगता है मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। ऐसे ही अहंकार परिणाम से परिणत लोगों को हो जाता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। त्यागी वृत्तियों के भी हो सकता है। त्यागी वृत्ति हुए तो क्या हुआ, वे भी मनुष्य हैं, उनको भी कर्मोदय। लेकिन ऐसे सत्कार पुरस्कार परिशह को जीतना क्षुधा तृषा से भी बहुत बड़ी बात है। देखिए आप, जरा सा कोई हमारे बारे में बाहर बोलने लगे, अपन कहीं बैठे हैं, थोड़ी सी दूरी पर, थोड़े से किसी दीवार की आड़ में कोई भी हमारे बारे में बोलने लग जाए, हम कितने भी महत्वपूर्ण काम में लगे हो, क्या बोल रहे हैं, तुरंत कान जाते हैं। लेकिन जिनके सल्लेखने का डंका, जिनकी समाधि का डिंडिम पूरे जैन जगत में बज रहा है, वे अपनी प्रशंसा सुन करके भी साम्य भाव के आधार वृक्ष बने हुए हैं। वे उस साम्य भाव के आधार वड़ बन चुके हैं, मराठी में जिसके लिए कहते हैं। बिल्कुल विचलित नहीं होते। अभी हम प्रवचन के पहले पवित्र सागर जी महाराज को लेने के लिए गए थे। वहाँ जाने के पहले हम लोग उनके चारों तरफ बैठ करके उनको ध्यान सुना रहे थे। उनकी उस पुरुषार्थ और साधना की उस महानता को शास्त्रों के रूप में रख रहे थे। और उस चर्चा के दौरान उनके चेहरे की एक रेखा तक बदली नहीं। उसमें उनके पुरुषार्थ, उनके उपादान, उनके पुण्योदय, उनका महान भवितव्य, इन सबका वर्णन किया गया। शास्त्रों के प्रसंग सुनाए गए, लेकिन कोई चेहरे की भाव बदले नहीं कि मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जब जब शास्त्रों के संदर्भ वे सुन रहे थे, अत्यंत शांत प्रशांत रूपाय दिगंबराय, यह पंक्ति हम लोग भीतर देख रहे हैं। कितनी शांति है। नहीं तो निंदा सुनते समय नाक फूलता है और स्तुति सुनते समय कान फूलते हैं। अर्थ क्या है वो? यदि हम हमारी निंदा सुनते हैं तो नाक फूलने लगते हैं। फूलने लगते हैं म्हणजे फुसफुसायला चालू होते लगेच, फास फुस फास फुस चालू होते लगेच। होतंय का नाही? खरं सांगा, शेजाऱ्यांची शपथ आहे तुम्हाला,
होत नाही. कोण पण या रे दाळाखे या विधाऊ कर्याव ना इकडे चालू आहेत नोट लगेच. जरा कोण आमची निंदा केली नाक असं फुसफुसायला चालू होते और स्तुति सुनते समय कान फूलने लगते हैं. लेकिन उनका ना नाक फूलता है ना कान फूलता है, उनका आत्मा फूलता जा रहा है जिनवानी को सुन करके, और उसका तेज पूरे शरीर पर फैल रहा है, इस क्षेत्र को चमका रहा है, जैन जगत को उजाला दे रहा है. समदृष्टा. और उसी दरमियान आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेंधन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेश्व चेतन. इस इष्टोपदेश के श्लोक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं. लघु शंका करते समय, आते जाते ले जाते समय, उठते बैठते समय दुर्बलता के कारण उनको भी पीड़ा होती है, लेकिन उसमें वे अचेतन बन जाते हैं. मतलब उस शारीरिक व्यथा वेदना की तरफ, कोई रोगात्मक व्यथा वेदना नहीं उनको, लेकिन दुर्बल काया में हाथ नहीं उंगली हिलाना भी कठिन हो जाता है. लेकिन आज भी भगवान का अभिषेक देखने के लिए उतनी देर तक बैठते हैं. 3 बार भगवान का दर्शन उनको कराया जाता है. लेट करके भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, पूरे उठ करके बैठ करके, और सिर्फ बैठ करके नहीं, अपना माथा प्रभु के चरणों पर रखते हैं और हे भगवान कहते हैं. उस समय भगवान का दर्शन करते समय पूरी सचेतना है, पूरी जागृति है, लेकिन अपनी शारीरिक वेदना को व्यक्त नहीं करते. वेदना किसी भी प्रकार की रोगात्मक ना होते हुए भी दुर्बलता के कारण, क्षीणता के कारण जो कुछ भी होती है, फिर भी उसमें वे अत्यंत सहनशील है. पूर्ण संयम के साथ साधना चल रही है. और उसी दौरान अत्यंत क्षीण ध्वनि में हम सभी लोगों ने सुना, वे बोले, ये सब ध्यान साधना जब चल रही थी, उसके पूरे होते समय वे बोले, आचार्य शांति सागर जी महाराज, आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कितने उपकार है. देखिए आज उनकी इतनी स्तुति चल रहे हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो. अपने गुरुजनों के प्रति आज भी उनके हृदय में कितनी गरिमा है. एक पंक्ति आपको बताई थी मैंने विद्यानंदी आचार्य देव की, नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती. जो सज्जन लोग होते हैं वे अपने ऊपर किए गए उपकारों को कभी भूलते. उदाहरण क्या दिया था महाराज, द्यावरकडे काही मनीकडे वही. नारियल का वृक्ष होता है, उसका उदाहरण दिया था. उस वृक्ष को लगाने वाला व्यक्ति जब उसको छोटे से पौधे के रूप में लगाता है, उसको संरक्षण देता है, उसको खाद पानी देता है, हवा और प्रकाश की व्यवस्था करता है, लेकिन जब उसको बड़ा होने के बाद फल लगने लगते हैं तो नारियल का वृक्ष बचपन में इस मालिक ने, इस पालक ने मेरे ऊपर बड़े उपकार किए हैं, मुझे पानी दिया है, मुझे पानी पिलाया है, मुझे जिलाया है, ये ध्यान में रख करके जीवन पर्यंत अपने माथे पर श्रीफलों का भार धारण करता है उनके उपकार को चुकाने के लिए. नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती. सज्जन लोग अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी भूलते नहीं हैं और आए हुए उपसर्ग परिशहों को समता भाव से सहन करते हैं, अपना कर्मफल समझ करके. आचार्य महाराज शांति सागर आचार्य देव राजस्थान के धौलपुर जिले में राजाखेड़ा नाम के ग्राम में विराजमान थे. आप लोग जानते होंगे उस प्रसंग को. छिद्दी ब्राह्मण ने अपने 500 गुंडों को लेकर के नंगी तलवारों के माध्यम से उनके ऊपर उपसर्ग किया था. 1932 की घटना है ये. कब की घटना है?
94 वर्ष हो गए। कितनी वर्ष झाली? वहाँ से आगे जाकर के 1932 का उनका चातुर्मास जयपुर में ठोलियों वाला मंदिर है, कहाँ? जोहरी बाजार में। वहाँ पर उनका चातुर्मास हुआ था। और फिर उस चातुर्मास के पहले जब वे राजा खेड़ा में विराजमान थे, तब आहार के बाद जब वे आकर के इरियापत भक्ति करते हैं, संघ बाहर सामायिक करता था मंदिर के बाहर, लेकिन वे आचार्य देव निमित्त ज्ञानी थे। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। संकट के पहले उन्होंने संकेत दिए थे। उनकी शिखर जी यात्रा के दौरान के भी कुछ ऐसे प्रसंग है कि आने वाले संकट उनको पहले से ही समझ में आए थे। तो जब छिद्दी ब्राह्मण का उपसर्ग जिस दिन होना था, उसी दिन आहार के बाद उन्होंने समस्त श्रमण संघ को बताया कि आज कोई भी बाहर बैठ करके सामायिक नहीं करेगा, सभी लोग अंदर बैठ के सामायिक करें। मुनि संघ सामायिक के लिए बैठा ही था। इतने में वो छिद्दी ब्राह्मण 500 गुंडों को लेकर नंगी तलवारों के माध्यम से मुनि संघ पर आक्रमण करता है। श्रावक जन आहार दान करके मुनि संघ को मंदिर में छोड़कर थोड़ी देर बैठकर दर्शन करके घर की तरफ गए ही थे। इतने में इतना बड़ा उपसर्ग आया था, तुरंत लोग दौड़ करके आ गए। कितने ही लोग हताहत हो गए, जख्मी हो गए, लेकिन मुनि संघ को किसी भी उन श्रावकों ने एक खरोंच तक नहीं आने दी। जब पुलिस को बुलाया गया, उन लोगों को पकड़ा गया और पुलिस अधिकारी ने आचार्य महाराज के सामने आग्रह किया कि हे तपस्विन, हे नरपुंगव, इसने आप जैसे महात्मा के ऊपर ऐसा घोर उपद्रव किया है, आप बताइए कौन सा दंड देना है। आप जो दंड कहेंगे हम उनको देंगे, कानून जो कुछ भी कहता होगा, लेकिन आपके जैसे संतों के ऊपर इन्होंने उपसर्ग किया है तो इनको आप कहेंगे वो दंड देंगे। पुलिस अधिकारी साधु संतों के प्रति तो श्रद्धावनत थे, किंतु जैन साधुओं में और अन्य कुपित होने वाले, शाप देने वाले, वरदान देने वाले साधुओं में कितना अंतर होता है उससे अपरिचित थे। उनको लगा कि ये भी कुछ क्रोधित होकर के, गुस्से में आकर के कुछ ना कुछ दंड सुनाएंगे, लेकिन वे सिर्फ सागर नहीं थे, शांति के सागर थे। ये उन पुलिस अधिकारी को बाद में पता चला। जब पूछा गया महाराज बताइए, आपके बताने की देर है, हम इनको दंडित करेंगे। महाराज बोले पक्का? मैं जो कहूंगा वही दंड देंगे आप? जी महाराज, आप बता करके तो देखिए। पक्का? जी हाँ पक्का। देखिए फिर आप मुकरना नहीं, बदलना नहीं। जी महाराज, जी नहीं, मुकरेंगे नहीं। आप बताइए, फरमाइए आप। तब वे महामहिम महाश्रमण कहते हैं कि मैंने इनको क्षमा किया है, आप भी इनको क्षमा करें, इनको सुधारने का एक अवसर दीजिए। अपराधी को तुरंत दंड दे करके उसके सुधार का अवसर छीनना उचित नहीं है, उसको सुधरने का एक अवसर दीजिए। धरती के समान जो क्षमाशील थे, समुद्र के समान जो गंभीर थे, उत्तुंग मेरुगिरी के समान जो अटल थे, आकाश के समान जो निर्लेप थे, हिरण के समान जो पाप भीरु थे, कछुए की तरह जो इंद्रिय जेता थे, जितेंद्रिय थे, सिंह के समान जो पराक्रमी थे, सूर्य के समान जो तेजस्वी थे, चंद्रमा के समान जो ओजस्वी थे, और जन जन के लिए जो मनस्वी थे, ऐसे वे योग योगीश्वर आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं कि मैंने इसको क्षमा किया है, आप भी क्षमा कीजिए। पुलिस अफसर चकराया, बोले महाराज जी क्या कर दिया आपने? कुछ नहीं, मैंने सही किया, आप भी ऐसा ही कीजिए। महाराज के कहने पर जब पुलिस अफसर ने उस अपराधी को हथकड़ियों से रिक्त कर दिया, फ्री कर दिया, तब हाथ में तलवार लेकर के उनके प्राण लेने के लिए दौड़ने वाला वो अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करता है। उनके चरणों पर माथा रख करके फूट फूट कर रोने लगता है कि मैंने कैसे धरती के ऊपर चलने वाले इस परमात्मा के ऊपर उपसर्ग किया, ऐसा घोर पश्चाताप होता। न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखेष्व चेतन।
बाह्य में जो दुख, जो उपसर्ग, जो परिसह, जो कष्ट आते हैं, उनमें ऐसे योगीजन खेद खिन्न नहीं होते हैं, बल्कि उस दुख के बारे में अचेतन होते हैं, अर्थात उस तरफ दुर्लक्ष्य करते, उपेक्षा भाव रखते हैं। ऐसे ही एक शपकराज हैं, समता, सहिष्णुता और अडिगता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुनि संघ को निरंतर प्रसन्नतापूर्वक आशीष दे रहे हैं। आज जब ध्यान का समापन किया जा रहा था, हमने कहा कि महाराज शपकराज, सिर्फ आप ही धन्य नहीं हैं, आपका दर्शन करके हम लोग भी धन्य हो रहे हैं। और एक बात हो रही है, हमने उनसे कहा कि एक बात हो रही है कि आपके पास हम लोगों को सेवा करने का काम मिल रहा है, लोगों को दर्शन करने का काम मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको कोई काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार बाहर खड़ी है। कौन? वो है नींद। उसको आपके पास कोई काम ही नहीं मिल रहा है। तो इतना प्रसन्न होकर के कमल खिल जाए, इस प्रकार हंसने लगे। उनकी हंसी खुशी प्रसन्नता देख करके वहाँ पर सभी मुनि महाराजों को अत्यंत आह्लाद हुआ कि मृत्यु सामने खड़ा रह करके भी एक शपक उसको देख करके भी हंस रहे। और आज मैं नहीं था उस समय, लेकिन महाराज के सामने उन्होंने कहा कि अब 2 दिन मुझे सोने नहीं देना है। वो सो ही नहीं रहे हैं, लेकिन कदाचित मुझे तंद्रा निद्रा आ भी जाए तो आप लोग मुझे जगाते रहिए। सारा विश्व मोह की निद्रा में नींद ले रहा है। एक कहावत है हिंदी में, घोड़े बेचकर सोना। हिंदी भाषी समझते हैं क्या कहावत है, क्या कहना है? घोड़े बेचकर सोना। जिस घोड़े पर से लोग प्रवास करके आए थे, अब वो प्रवास के कारण थके हुए थे, उनको प्रवास नहीं चाहिए था, ये घोड़ा यहाँ में ले जा रहा है ऐसा समझ करके उन्होंने घोड़े बेच दिए और सो गए। लेकिन अगली यात्रा तो एक शपकराज घोड़े बेचकर सोने वाले नहीं है, ये तो समाधि रूपी अश्व पर आरूढ़ होकर मुक्ति की ओर द्रुत गति से जा रहे हैं। इनकी गति का पीछा करना मृत्यु को भी संभव नहीं हो पा रहा है, वो उनके पास तक पहुंच नहीं पा रहा है। अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तविकता के धरातल पर खड़े रहकर की गई ये बात है। निद्रा को भी निद्रा आवे, मुनि मन जागृत रहता है। आज मृत्यु भी किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के चौखट में खड़ा रह करके देख रहा है कि मैं दुनिया को आंखें दिखा रहा हूं, दुनिया दूर से ही देख करके मैं पहुंचने के पहले ही मर रही है। दुनिया के अज्ञानी लोग मरण से कम मरते हैं, मरण के भय से ही मरते हैं। लेकिन वही मृत्यु जो दुनिया को आंख दिखाता है, वो फटी आंखों से देख रहा है कि इनके ऊपर मेरा कुछ असर हो ही नहीं रहा है, मैं चौखट पर आकर खड़ा हूं, लेकिन ये आज भी हंस रहे हैं। कहां से आया ये साहस? तो ये साहस आता है कुंद कुंद देव के उपदेश से। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा विहून परिग्रहो मज्झ। इस देह को छेदा जाए, भेदा जाए, घसीट कर कहीं लेकर के क्यों ना जाया जाए, अथवा ये देह प्रलय को क्यों ना प्राप्त हो, फिर भी इस विश्व में परमाणु मात्र पर द्रव्य रूप परिग्रह मेरा नहीं है। इस प्रकार की जो भीतरी श्रद्धा उत्पन्न हुई है, वह श्रद्धा ही उस मृत्यु को डरा रही है कि तुम आ भी जाओ, क्या कर लोगे? जिसको तुम यहां मिट्टी में मिलाओगे वो मेरा है ही नहीं। उसको बनाने की प्रक्रिया मैं गर्भ में आने के बाद शुरू हुई थी। शरीर को बनने बनाने की प्रक्रिया जीव के देह मां के गर्भ में आने के बाद शुरू हुई थी, और इसको मिटाने जलाने की प्रक्रिया मेरा इससे जब गमन होगा तब होगी। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? न मे मृत्यु कुतो भीतिर न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न इवैतानि पुद्गले। बैठकर बताना बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना बहुत कठिन है।
कोल्हापुर ज़िले में एक गांव है शिरोळ तहसील में, नहीं बताऊंगा नाम मैं। वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत बीमार हो गए थे, उम्र दराज हो गए थे, वयस्क हो गए थे। एक व्रती व्यक्ति पता चलने पर उनके यहाँ पहुँचे और उनके सामने बैठकर नमोकार मंत्र बोलने लगे। ध्यान से सुनना है, नमोकार मंत्र बोलने लगे। जब उस व्रती व्यक्ति को नमोकार मंत्र सुनाता हुआ उस व्यक्ति ने देखा, जो बिस्तर पर लेटे थे उन्होंने देखा कि ये व्रती व्यक्ति उनके ही गांव के थे, मुझे नमोकार मंत्र सुना रहा है। देख करके उनको इतना क्रोध आया, एक गाली दे दी उन्होंने। गाली नहीं बता रहा हूं मैं, नंतर महाराज ये भी करता है क्या तुम्हें म्हणणार है। उस व्यक्ति ने गाली पहले दे दी और कहा, क्या मैं मर रहा हूं, मुझे नमोकार मंत्र बता रहे हो। मृत्यु ने आकर के जिसका गला पकड़ा था वो कह रहा है क्या मैं मर रहा हूं, तुम मुझे नमोकार मंत्र बता रहे हो। लोगों की ये धारणा है कि शायद नमोकार मंत्र मरते समय ही बताना होता है, जीवन में उसका कोई काम नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 2 दिन अब मुझे सोने नहीं देना है। कैसी अलौकिक साधना है निर्घ्रंथ दिगंबरों की, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को एक संग्रहालय की तरह देखा, दृष्टा बनकर के इस विश्व को देखा है। वे अब नींद को ही नहीं मृत्यु को भी साक्षी भाव से देख रहे हैं कि वो आ रही है, निकट आ रही है। लेकिन क्या करेगी। मैं तो जन्मता नहीं हूं तो मरूंगा भी नहीं, मैं अजन्मा हूं तो अमर भी हूं। हाँ, जन्म मरण होता है पर्याय रूप से, द्रव्य रूप से ना जन्म होता है, द्रव्य रूप से ना मरण होता है। द्रव्य अनादि अनंत है, द्रव्य अनुत्पन्न है, अविनाशी है। द्रव्य का द्रव्य रूप से उत्पत्ति भी नहीं होती है और द्रव्य का द्रव्य रूप से विनाश भी नहीं होता है। द्रव्य का पर्याय रूप से उत्पत्ति होती है और द्रव्य की पर्याय रूप से ही विनाश लीला होती है। लेकिन द्रव्य अपने द्रव्य और गुणों के रूप से अनादि अनंत है, पर्याय के रूप से अनादि शांत भी है, सादि अनंत भी है, सादि शांत भी है, इत्यादि 4 प्रकार की पर्याय बताई है। अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, सादि अनंत, ऐसी 4 प्रकार की पर्याय बताई। अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग कथन आता है शास्त्रों में, लेकिन सभी का आपस में तालमेल है, कहीं पर भी पूर्वापर विरोध नहीं है। इसलिए बहिर्दुखेश्व चेतन। एक ही प्रसंग बता करके बात पूरी कर रहा हूं, समय बहुत हो चुका है। एक साधु निर्घ्रंथ दिगंबर वे मुनि महाराज अत्यंत साम्य भाव के आराधक थे, वीतरागता के उपासक थे, संयम के मेरु थे। ऐसे एक मुनि महाराज जिनको नदी के पार जाना था, लेकिन उस नदी पर वहां पर कोई सेतु नहीं था, ब्रिज नहीं था, पुल नहीं था। वे बैठ गए नौका में। अपवाद रूप से अब जब नाइलाज होता है तब कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं। वे महाराज नदी में नाव में बैठ गए, लेकिन नाविक ने तुरंत नाव को हाँकना प्रारंभ नहीं किया। और कुछ प्रवासी चाहिए थे, उसको पैसे चाहिए चरितार्थ के लिए। कुछ प्रवासी के रूप में कुछ युवा वर्ग के लोग आकर के उस नौका में बैठ गए। नौका चलाना प्रारंभ कर दिया। नदी बहुत चौड़ी थी, फार रुंद नदी होती। जब नदी चलाना प्रारंभ हो गया तो उन युवाओं को कुछ उन्मत्तता उत्पन्न हुई, कुछ मजाक करने की दुर्बुद्धि सूझ गई और उन्होंने उन दिगंबर मुनिराज का महात्म्य न समझ करके उनकी हंसी उड़ाना, उनको नाना प्रकार से तकलीफ देना प्रारंभ किया। नाविक बेचारा पाप भीरु था, वो समझाता रहा कि ऐसा मत करो, इस तपस्वी के साथ ऐसा अभिनय मत करो वगैरह वगैरह, लेकिन खौलता खून था, दौड़ता खून था, सुना नहीं उन लोगों ने। जब वो बहुत हो गया कि उन युवाओं ने उन मुनि महाराज को उठाकर नदी में डालने का प्रयास किया, उसी समय इस आतताई प्रवृत्ति को देख करके, इस आतंक को देख करके नदी की जल देवता प्रकट होती है। बहिर्दुखेश्व चेतन। बाह्य दुखों में मुनिजन अज्ञानी बन जाते हैं, अर्थात उस तरफ दुर्लक्ष्य करते हैं। वे मुनि महाराज भी ऐसे हंसी मजाक उड़ा रहे थे, ये सब कर रहे थे, तब भी समता भावपूर्वक बैठे थे, कोई प्रतिकार नहीं किया उन्होंने। और उस दरमियान नदी की जल देवता प्रकट होती है।
और उस जल देवता ने उन मुनि महाराज से निवेदन किया कि महाराज, हे संत महात्मा, इन लोगों ने आपके जैसे निरुपद्रवी व्यक्ति के ऊपर इतना उपद्रव किया है, आप आदेश दीजिए, मैं इनको अभी सबक सिखाता हूँ, नाव उलट देता हूँ, इनको डुबो देता हूँ। क्या कहती है जल देवता? नाव डुबो करके मैं इनको नाव पलटा देता हूँ, इनको डुबो देता हूँ और इनको इनके किए का दंड देता हूँ। ऐसे जब जल देवता कहने लगते हैं तब मुनि महाराज मौन छोड़ते हैं और जल देवता को कहते कि रुकिए, ऐसा मत कीजिए, ये अज्ञानी हैं, ये समझते नहीं हैं, इनको ऐसा दंड मत दीजिए, नाव पलट करके डूब जाएंगे, इनका कोई भला नहीं होगा। आपको यदि संभव हो तो नाव पलटने के बजाय इनकी बुद्धि पलट दीजिए ताकि इनका उद्धार हो सके, ये सभी दुखों से और दुष्कृत्यों से पार हो सके। आनंदो निर्दहत्युद्धम कर्मेन्धन्मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखेषु चेतना। ऐसे योगी महाराज आज उनका सौम्य और प्रसन्नतापूर्वक एक आनंद का, हंसने का वो प्रसंग आपको देखने मिलना चाहिए था, हमें लग रहा है, लेकिन आपका पुण्य उतना नहीं था, क्या करें। लेकिन इतनी प्रसन्नता, इतना उत्साह, उनके उत्साह ने मृत्यु को उत्सव बना दिया है। ऐसी लोकोत्तर साधना हम लोग भी कर सके, ऐसी प्रेरणा हम उनसे लेवे और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है, जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्म रथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्म नौका समान है, अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए जिनका जीवन रत्नत्रय का रत्नदीप है, सहजता और सरलता के कारण जिनका जीवन सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज के